हिंदू पौराणिक गणना के अनुसार कलयुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के समय 3102 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जो आज से लगभग 5126 साल पहले हुई और उसी के साथ विश्व में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। कलयुग की प्रचंड आंधी उठी, बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जड़ से उखाड़ फेंका, पर भारत कलयुग के उन थपेड़ों में भी खड़ा रहा। उत्तर वैदिक काल आते आते कलयुग के प्रभाव में वैदिक धर्म में बुराइयां आने लगी। कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, स्त्री की स्थिति में गिरावट, आबंडर जैसी बुराइयां समाज में व्याप्त हो गई। ऐसे समय में सनातन धर्म की जड़ें डगमगाने लगी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रभाव फैलता जा रहा था। उसी समय 8वीं सदी में एक महान आत्मा, शिव का अवतार माने जाने वाले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, जिन्होंने मात्र 32 वर्ष के अपने जीवन काल में ऐसे काम कर दिए जो एक आम आदमी के लिए कई जन्मों में भी कर पाना मुश्किल है। आज हम इन्हीं के जीवन के बारे में और इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शिवगुरु था, माता का नाम अयंबा था। उनके पिता शिवगुरु और माता ने भगवान शिव की कृपा से पुत्र पाया था, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा। जब शंकराचार्य जी 3 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। शंकराचार्य जी इतने प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चे थे कि मात्र 6 वर्ष की आयु में ही प्रकांड पंडित हो गए और 8 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके संन्यास ग्रहण करने से एक अनोखी कथा जुड़ी है। शंकर के पिता शिवगुरु की मृत्यु के पश्चात शंकर ही अपनी माता का इकलौता सहारा थे। इकलौता पुत्र प्रेम के कारण उनकी माता उनको संन्यास ग्रहण ज्ञान नहीं देती थी। तब एक दिन नदी किनारे भगवान शंकराचार्य ने ऐसी माया रची जैसे उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो और वो अपनी माता को सहायता के लिए पुकारने लगे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अगर आप मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा, वरना ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। माता बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुकी थी। पुत्र के प्राणों के लिए उन्होंने संन्यास लेने की अनुमति दे दी। ये शंकराचार्य जी की माया ही थी। मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंद नाथ जी से संन्यास ग्रहण कर लिया। वो 8 वर्ष की आयु तक 4 वेदों में महारत हो गए थे। 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। भारत में उस समय विभिन्न विचारधाराओं ने अपने पैर पसार रहे थे। उसी समय शंकराचार्य जी ने भारत को एक सूत्र में बांधने का बेड़ा उठाया। शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म सहित अपने समय के विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं से धार्मिक वाद विवाद किया और शास्त्रार्थ में महत्वपूर्ण लोगों को सार्वजनिक रूप से हराया। शंकराचार्य जी केरल से लंबी यात्रा करके नर्मदा नदी के तट पर ओमकारनाथ पहुँचे। वहाँ गुरु गोविंद पाद से योग शिक्षा तथा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे। 3 वर्ष तक उन्होंने अद्वैत तत्व की साधना की। उसके बाद वो गुरु आज्ञा से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जब वे काशी जा रहे थे, एक चांडाल उनके रास्ते में आ गया। उन्होंने चांडाल को हट जाने को कहा। तब चांडाल ने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करने वाले ईश्वर की उपेक्षा कर रहे हो, इसलिए आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप मेरे मार्ग से हट जाओ। चांडाल की देववाणी सुन आचार्य शंकर अति प्रभावित हो गए। उन्होंने चांडाल को कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया है, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। यह बोलकर आचार्य शंकर ने उन्हें प्रणाम किया तो चांडाल के स्थान पर भगवान शिव के उन्हें दर्शन हुए। काशी में रहने के दौरान वे बिहार में आचार्य मंडन मिश्र से मिलने गए। आचार्य मिश्र के यहाँ एक पालतू मैना थी, वह भी वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी। शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें शंकराचार्य जी मंडन मिश्र जी पर हावी हो रहे थे। उनको हारता देखकर उनकी पत्नी आचार्य शंकर से बोली, अभी आपने आधे अंक को ही जीता है, आपको पूर्ण रूप से विजयी होने के लिए मुझे भी शास्त्रार्थ में हराना होगा। तब मिश्र जी की पत्नी भारती ने कामशास्त्र पर प्रश्न किए,
लेकिन आचार्य शंकर तो बाल ब्रह्मचारी थे, अतः काम से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं थे। तो उन्होंने भारती देवी से कुछ दिनों का समय मांगा। उन्होंने पर काया प्रवेश करके उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त की। फिर उन्होंने भारती देवी को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। काशी में उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया और गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए। वहाँ अनेक शिष्यों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे धर्म का प्रचार करने लगे। वेदांत प्रचार में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। अद्वैतवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्म को सत्य मानते थे और ब्रह्म ज्ञान में ही लीन रहते थे। एक बार वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ अति शंकरी गली से स्नान के लिए मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। रास्ते एक युवती अपने मृत पति का सिर गोद में लिए विलाप कर रही थी। आचार्य शंकर के शिष्यों ने उस स्त्री से अपने पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन वह स्त्री उन सबको अनसुना करके रोती रही। तब आचार्य स्वयं उससे शव को हटाने के लिए बोले। उनकी बात सुनकर वह स्त्री बोली, आप मुझे बार बार शव हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे? यह सुनकर आचार्य बोले, हे देवी, आप दुख में ये भी भूल गई हैं कि शव में स्वयं हटने की शक्ति नहीं है। स्त्री ने कहा, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता? उनका ऐसा गंभीर ज्ञान में रहस्यमय वाक्य सुनकर आचार्य वहीं बैठ गए। उन्होंने समाधि लगाई। अंत चक्षु से उन्होंने देखा हर जगह आद्य शक्ति महामाया विलाप कर रही हैं। उनका हृदय आनंद से भर गया और उनके मुख से मात्र वंदना की शब्दमयी धारा फूट पड़ी। शंकर अब ऐसे महासागर बन गई जिसमें अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के साथ सगुण साकार की भक्ति की धाराएं एक साथ हिलोरे लेने लगी। उनको अनुभव हुआ कि अद्वैत में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही द्वैत की भूमि पर सगुण साकार है। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन करके निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण को उपासना की अपरिहार्य सीढ़ी माना। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अद्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है। उन्होंने समाज को अद्वैत दर्शन दिया जिसका सार है ब्रह्म और जीव एक ही हैं। हम जो भी अंतर करते हैं वो हमारे अज्ञान के कारण है। इसीलिए जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति से जीव ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ ओडिशा, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, द्वारिका में शारदा मठ तथा उत्तर में ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम में। ये सभी काम उन्होंने केवल अपने 32 वर्ष के जीवन काल में कर दिए और भारत में सनातन धर्म को फिर मजबूत किया। भारत में बह रही विभिन्न विचारधाराओं को एक साथ एक सूत्र में पिरोया। यही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।